हेलो फ्रेंड्स, आपको ट्रेडिंग की दुनिया में खुशामदीद कहता हूं। मुझे मालूम है कि आप यहां पर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जो है वो सीखते रहते हैं और उनको अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और यही वजह है कि आप अभी इस चैनल पर मौजूद हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं नई से नई स्ट्रेटजी जो है वो आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं को इस किस्म की स्ट्रेटजी जो है अभी हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसमें जब आप प्रॉपर सेटअप के साथ आप इस इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस बेस पे ट्रेड करेंगे, जो भी मैं आपको कंडीशन बताने लगा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि आप इस पे कभी लॉस नहीं करेंगे। ये ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी आपको एक और मैं बता रहा हूँ और ये पेड स्ट्रेटजी है, लेकिन फ्री आपको अभी मैं बताने लगा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बैठा लेनी है कि आपको जब ये इंडिकेटर अप्लाई करना है उसके बाद इसके अंदर कुछ चेंजिंग भी करनी है, और वो चेंजिंग क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अगर आपने अप्लाई कर दी तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है और इसमें ट्रेड्स मिलती रहती हैं और इसकी एक्यूरेसी जो है वो मेरे हिसाब से वो 98% से ऊपर है। बल्कि मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, लेकिन अबव 8% इसकी एक्यूरेसी जो है वो मौजूद है। लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करके आप जो है ये स्ट्रेटजी जो है इस्तेमाल करेंगे। अभी हम यूरो यूएसडी के 15 मिनट्स चार्ट के ऊपर हैं और ये स्ट्रेटजी जो है आप फॉरेक्स की मार्केट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में भी ऑफ कोर्स आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो अभी प्रॉफिट देने वाली है। तो मज़ीद वीडियो जारी रखने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है भाई, तो वो कर लें। यहाँ पर देखें, मैं काफ़ी मज़े की स्ट्रेटजीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और आपके साथ जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर करता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत है कि आप अपने तौर पे इंडिकेटर्स को अप्लाई करें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, अपना जो है वो मामला सारा करें, फिर उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को आप प्रॉफिटेबल करें। इसके अलावा कुछ जो है वो टीचिंग जो है मेथड्स भी आपको बताता रहता हूँ। जैसे नूरा बेस्ट्रा का कोर्स मैंने शेयर कर रखा है, आप चाहें तो इसे सीख कर खुद से भी ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये वाला जो इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है ये आपने कैसे इसको करना है, कौन कौन से इंडिकेटर इस पे अप्लाई करने हैं और उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग करनी है और कैसे बाई या सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपना ट्रेडिंग सेटअप रेडी करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम यूरो यूएसडी के 15 मिनट्स की चार्ट के ऊपर हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है ये 15 मिनट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करती है और बहुत ज़्यादा अपना जो है ना इम्पैक्ट रखती है। इसलिए हम इसको 15 मिनट्स में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 15 मिनट्स की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी इसके लिए बेहतरीन है। तो इसके अंदर हम दो इंडिकेटर्स को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो इंडिकेटर अप्लाई करना है वो आपको ATR ब्रेकआउट्स का करना है। ठीक है, ATR ब्रेकआउट्स ये साइहुन का आपको करना है। जब ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आना चाहिए पीछे, जो कि अभी आपको नज़र आ रहा है। ये इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा आपको कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे तो आपको इंतहाई नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आने वाला मिल जाएगा। इसके ऊपर देखें, बाकायदा तौर पे इन्होंने शॉर्ट और लॉन्ग एंट्रीज़ के सिग्नल दिए हुए हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम इसको सेटिंग करके बेहतरीन किस्म का हम इसको रेडी कर लेंगे। इसके बाद जो दूसरा इंडिकेटर आपको इस्तेमाल करना है वो आपको करना है जो ATR ब्रेकआउट ईवो का। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ATR ब्रेकआउट ईवो ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ATR ब्रेक, मैं आपको प्रॉपर जो है वो लिख दूँ ब्रेकआउट, और इसके बाद आपको करना है EVO। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो आप को जो इंटरफेस है वो बॉटम पे कुछ इस तरह का जो है वो नज़र आएगा। तो आपने परेशान नहीं होना, अभी हम इसके अंदर जो है वो चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग करने के बाद हमारे लिए ट्रेड को लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके अंदर आप देखेंगे कि हमें बैक टू बैक ट्रेड्स जो है वो मिलती जा रही हैं और इसके अंदर हम हमेशा प्रॉफिट में रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम पहले इसके अंदर जो ATR ब्रेकआउट्स का जो है वो इंडिकेटर है, इसके अंदर हम चेंजिंग करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो शॉर्ट स्टॉप लॉस, शॉर्ट एंट्री थ्रेशोल्ड है, ये वाले जो चार ऑप्शन नीचे वाले आपको नज़र आ रहे हैं,
ये आपको इसके अंदर रिमूव कर देने हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा चार्ट आपका क्लीन हो गया। इसके बाद आप इनपुट्स के अंदर आएंगे, चूँकि ज़रूरी है। तो इनपुट्स की जो हमारी जो लेंथ है, ATR ब्रेकआउट्स की जो लेंथ है वो हमने करनी है 40, और उसके बाद जो ATR की जो लेंथ है, यानी एक लेंथ 40 और ATR की जो लेंथ है उसको हमने कर देना है 15, और दैट्स इट। इसके बाद हम इसको कर देंगे ओके। और ये देखें जैसा कि वीडियो के शुरू में हमें एक इंटरफेस नज़र आ रहा था, वैसे ही हमें एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। और उसके बाद हम आएंगे ATR ब्रेकआउट ईवो पे। इसके अंदर भी हमने कुछ सेटिंग करनी है। इसके अंदर जो ATR का पीरियड है वो आपको करना है 10, 14 से 10, और दैट्स इट। इसके अलावा इसके स्टाइल में हमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको करेंगे ओके जस्ट। तो ये हमारा सेटअप बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम इसके अंदर बाय और सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आप देखिएगा कि बाय और सेल की ट्रेड्स को हम एग्जीक्यूट कैसे करें, लेकिन ये जहन में रहे कि हम इस वक्त यूरो USD की लाइव मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए चलते हैं, हम यहाँ से इनके कुछ सिग्नल्स जो हैं वो आपको मैं ट्रेड के सेटअप्स थोड़े से बताता हूँ, ताकि आपके जहन में किसी किस्म का कोई मसला न रहे। तो मुझे एक सेल की ट्रेड इधर नज़र आई है जो कि रिसेंटली तौर पर प्ले हुई थी। तो चलिए हम उसी से ही शुरू करते हैं। आप ये देखें कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि ATR ब्रेकआउट्स में सबसे पहले जो मार्केट ऊपर रेंज कर रही है, मार्केट को ऊपर ब्रेक करना चाहिए, यानी ये जो ग्रीन लाइन है इसको ऊपर ब्रेक करना चाहिए। और ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट इस ब्लू लाइन को कैंडल को ये ब्रेकआउट करती है और इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ये हमारी पहली इंडिकेशन हो गई कि हमें मार्केट में सेल की ट्रेड के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना है। और जैसे ही हमारी कंडीशंस पूरी होती हैं, आपने फियरलेस होकर इसके अंदर ट्रेड करनी है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट ज़ीरो लॉस है। तो ये देखें यहाँ पर क्या हुआ कि एक तो ये कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रूल नंबर 1 पूरा हो गया। दूसरा रूल पूरा हो गया कि ये जो बीरिश कैंडल बनी है, ये ब्लू लाइन है इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। अब ये क्लोज हो गया तो आपने क्या करना है कि नीचे जो ATR ब्रेकआउट ईवो का इंडिकेटर यहाँ पर देखना है कि ये इसके अंदर जो वॉल्यूम की जो लाइन है ये ब्लू लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो ये तीनों इंडिकेटर हमारे पास पूरे हैं। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर इसके नीचे सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा देंगे। अगर हम चाहें तो सेल की पोजीशन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का कोई पता नहीं ऊपर जाके कब नीचे आए। तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन सेल स्टॉप बिल्कुल वेरी नेक्स्ट इसके सेल स्टॉप का ऑर्डर हम कर देंगे। अगर इसके आगे मार्केट चली जाती है, जैसे कैंडल शुरू होगी, तो आप डायरेक्ट भी सेल की एंट्री ले सकते हैं। तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा जो प्रीवियस मार्केट का हाई है, अब वहाँ पर हमारा जो है वो स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो रेशो होगा वो 1.5 हमने मैक्सिमम जो है वो रखना है। तो ये देखें यहाँ पर सेल की ट्रेड हमने ली और ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो गई। TP हमारा इसने यहाँ पर ही हिट कर दिया। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। आपको पीछे कोई भी ऐसी चीज़ न देखें, यहाँ पर था लेकिन इसका वॉल्यूम इसके नीचे था। तो ये वाली चीज़ जो है ना आपको देखना है। तो यहाँ पर ये देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको देखना है, यानी अब सेल की ट्रेड में कौन कौन सी रॉन्ग ट्रेड्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब ये देखें यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन लाइन को ब्रेकआउट किया, उसके बाद अंदर आई। तो ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन पूरी हो गई, तीसरी ब्लू लाइन से ऊपर वॉल्यूम है। अब ये वाली जो रेड कैंडल है, देखिए यहाँ पर इसने ग्रीन लाइन से ऊपर ब्रेकआउट ही नहीं किया ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ पर जो है वो ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पर कैंडल नीचे की तरफ आ गई है, ब्लू लाइन से नीचे कैंडल मौजूद है, और लेकिन इसका वॉल्यूम भी ऊपर है, लेकिन देखिए इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया ऊपर की तरफ, जस्ट एक विक बनी है और इस विक की बेस पर हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो देखें ये दोनों ट्रेड ही अनसक्सेसफुल हैं। तो हम एहतियात करेंगे कि इस किस्म का सेटअप हमने फॉलो नहीं करना, आपको ब्रेकआउट जो है वो होना लाजमी है। और ये देखें यहाँ पर ही हमें दूसरी ट्रेड मिल चुकी है। देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये ब्लू लाइन के नीचे जो है ये सेल की कैंडल क्लोज हो चुकी है। दो कंडीशन पूरी हो गई। अब जो तीसरी कंडीशन जो हमने वेरिफिकेशन करनी है, देखें ये वॉल्यूम जो है ये ब्लू लाइन से नीचे है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं लेनी। देखें इसके बाद वेरी नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया कि वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज हो चुकी है। ब्लू लाइन के नीचे मार्केट इससे पहले ग्रीन लाइन ब्रेकआउट कर चुकी थी, और यहाँ पर वॉल्यूम देखें वो
ब्लू लाइन से ऊपर आ चुका है। तो हमें यहाँ पर सेल की ट्रेड ले लेनी है क्योंकि हमारे तीनों कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं। स्टॉप लॉस जो है मार्केट का प्रीवियस स्विंग हाई होगा और टेक प्रॉफिट आपका 1.5, और ये देखें यहाँ पर इसने टीपी हिट कर दिया हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है। देखें यहाँ पर हमें बिल्कुल साथ साथ ही सेल की 2 ट्रेड्स मिल चुकी हैं। अभी हम आते हैं, हम बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो कि हमें बाय की ट्रेड में फुलफ़िल करनी है और वहाँ पर हमने अपना सेटअप बनाना है बाय का। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर बाय की ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं और मुझे एक एग्जांपल भी मिली है कि हमारा स्टॉप जो है इस ट्रेड में हिट हुआ है, तो लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो ये देखें, यहाँ पर हमारी बाय की कंडीशन के लिए पूरा होना ज़रूरी है कि जो रेड लाइन है इसके नीचे मार्केट को ब्रेकआउट करना चाहिए, जो कि इसने कर दिया। और उसके बाद ये जो येलो कैंडल है ये इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए और नीचे जो इसका जो येलो कलर का वॉल्यूम है वो भी इस ब्लू लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो ये देखें, हमारी तीनों कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन हुआ क्या कि हमने इधर जो है वो लॉन्ग पोजीशन ओपन की, इसके ऊपर बाय स्टॉप लगाया और स्विंग लो जो था इसका हमने टेक प्रॉफिट रखा और इसका हमने रखा 1.5, ठीक है, 1.5 इसका टारगेट रखा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट जो है यहाँ पर हमारा मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया हुआ है। चूँकि मैंने आपको बताया कि 98% काम करते हैं, तो इस तरह आपके जो स्टॉप लॉस हैं वो भी हिट कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर इसने स्टॉप दे दिया, लेकिन अब हुआ क्या कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हुआ क्या कि ये ब्रेकआउट तो ऑलरेडी कर चुका था पीछे भी, और यहाँ पे फिर दोबारा इसने ब्रेकआउट किया और दोबारा मार्केट ने एक येलो कैंडल फॉर्म की और इसने क्या किया कि इसने इस ब्लैक कलर के ऊपर जो है अपनी क्लोजिंग दे दी और नीचे वॉल्यूम भी इसने ब्लू कलर के ऊपर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर हमारा रिवेंज लेने का टाइम है। हम यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर बाय स्टॉप का ऑर्डर डालेंगे, इसका स्विंग लो, इसका स्टॉप लॉस और 1.5 रेशो हम इसका टेक प्रॉफिट रखेंगे। और देखें इसने यहाँ पर, और ये देखें इसने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करीब ही इसने अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लिया। तो ये देखें 1.5 रेशो रखने का मकसद ये है कि आपका ये जो 1 का जो स्टॉप था वो भी पूरा हो गया, यहाँ पे 5 पिप्स आपके फर्दर जो है वो प्रॉफिट में ऐड हो गए। और ये देखें मार्केट ने कितनी ज़्यादा आगे की तरफ मूव दे दी हुई है। हमारे यहाँ पे स्टॉप हुआ, साथ ही हमारी ट्रेड जो है वेरी नेक्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो गई। और अब बहुत सारी बातें जो है वो आपको भी और भी देखने के, जैसे यहाँ पर देखें मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक अपना एक दिया, एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये दोबारा नीचे की तरफ क्लोज हुई है, ये आप देख रहे हैं ब्लू लाइन के नीचे क्लोज हुई है। और ये देखें इसका जो वॉल्यूम भी है वो ब्लू लाइन से ऊपर रेड कलर का है। तो ये हमारी सेल की ट्रेड बनती थी, तीनों कंडीशन हमारी पूरी हैं, तो हम फियरलेस होकर इसके नीचे सेल स्टॉप कार्ड रखेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे स्टॉप लॉस और 1.5 का हम टीपी रखेंगे। तो ये देखें इसने यहाँ पर ही सक्सेसफुल ट्रेड हमारी दे दी है। नो डाउट कि ये आगे भी मार्केट काफ़ी नीचे की तरफ गई है। तो ये चीज़ें आपको अब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं और बिलीव मी अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी 98% ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।